हैं और जो वीडियो बनाते हैं, मेरा वीडियो जाते ही उनका पहले वीडियो आएगा। तो अगर अंकल आंटी को आप सपोर्ट करते हो, उनको जवाब देना होगा या देना होता है, वो मोस्टली अपने चैनल पे जवाब देते हैं, जो कि द रॉड शॉट था, उसका नाम कुछ बदल के और हो चुका है, तो उस पे वीडियो आती है। इनका मुझे समझ ही नहीं आता, पड़ोसी होते हैं मदद करने के लिए, ना कि किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। मानहानि का मेरे ऊपर केस हुआ, धाराएं लगाई, सारी चीजें, बोल रहे हैं कि ये केस उन्होंने अपने बचाव के लिए किया। उन्होंने अपने बचाव के लिए किया, धाराएं मेरे ऊपर लगाई हैं, पागल उन्होंने मैं घोषित कर दी हूँ कि पहले बेटे के साथ शादी हुई, उनकी मृत्यु होने के बाद दूसरे बेटे के साथ शादी कर दी और वो दवाइयों का उपचारण करती हैं और मैं पागल हूँ। मतलब पागल मुझे बना के फिर वो सेफ हो जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि वो खुद अपने आप का बचाव कर रहे हैं, ये धाराएं मेरे पे लगा लगा के। और भी बहुत सारी धाराएं, मैं आपको धारा का वो बता दूंगी कि उन धाराओं को पढ़ना, फिर बताना कि वो मेरे से कैसे सेफ है या फिर कब मैंने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, सारी चीजें। एक और चीज, आप पड़ोसी हो, उनकी मदद करो, जो भी आप करते आ रहे हो, पर आपको कोई राइट्स नहीं है आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये फैमिली है, चाहे साथ नहीं है या रिश्ता नहीं है, वो एक बात अलग है, पर बोलने का हक उनको है, ना कि आपको। आपने मेरे कैरेक्टर को पूरा ऐसा घोषित कर दिया कि मोनू के साथ अफेयर था, मतलब क्या क्या, मतलब राजवीर जी, एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में आपने इतनी गंद अपने मुंह से बोली है, आप पे केस नहीं होना चाहिए? आप होते कौन हो? आप अंकल आंटी की सेवा करो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा करो, खूब उनकी मदद करो, हर एक इंसान को मदद करनी चाहिए, पर आपको इतने राइट्स किसने दे दी कि आप मेरे बारे में जब मन करता है मुंह उठा के बस सीधे आके बोल बैठते हो? अरे उनके बारे में क्लियर करो, मेरे बारे में बोलने वाले होते कौन हो? आप फिर बोलते हो कि अरे हाँ आपको दिक्कत थी तो आप यहाँ से, अच्छा तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम थी। पहले आप ये सुनो, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो जो व्यक्ति घर में रह के झेलता है ना, उसको समझ में आता है। मान लिया भाई तुम्हारे साथ परेशानियां थी, तो उनके साथ भी तो परेशानियां थी, बैठ के घर में बैठ के निपटाते, सुलझाते उनको। यहाँ से निकलने का डिसीजन किसका था? किसी ने भगाया तो है नहीं, जब डिसीजन तुम्हारा था तो परेशानियां भी तुमको झेलनी है। दूसरे लोगों पे ब्लेम करने से क्या होगा, जब खुद ने अपने सारे जितने भी भाई कारनामे थे सब आप यूट्यूब पर लेके आ गए, सबको दुनिया को दिखा दिए, तो भाई तो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो भी कारनामे थे आपने सबको बता दिए, मतलब कभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। बोले जो भी आपको दिक्कतें उनको भी थी, चलो मानते हो उनको भी दिक्कतें थी, और जो भी कारनामे थे आपने यूट्यूब पे बता दिए, उनको बैठ के सॉल्व करते। अब क्या सॉल्व करते? आपकी नज़र में तो वो सब कुछ झूठ था, फिर बैठ के सॉल्व क्या करते? आप लोगों की नज़र में, आपने दुनिया की नज़र में तो यही पता है ना कि मैं गलत हूँ, अब बैठ के सॉल्व करते क्या जब कुछ था ही नहीं? गलत मैं ही थी और मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो बैठ के सॉल्व क्या करते? फिर सॉल्व होने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। ये तो आपके ही वर्ड है। मैंने सबको बताई ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी। सबसे पहले मैंने जो मामा जी हैं, जो मम्मी के भाई हैं, उनको बताई ये सारी चीज़ें, मौसा जी को बताई, क्योंकि हमारे घर के जो छोटे चाचा जी, मतलब जो पापा साइड की, जो मेरे ससुर जी हैं, उनके साइड की जो फैमिली है, उनका आना तो किसी को पसंद ही नहीं था। छोटे दादाजी हैं, छोटी दादी हैं, चाचा जी हैं, आपके ससुर जी हैं, उनके छोटे भैया भी हैं, वो मैंने देखे हैं जब से मेरी शादी हुई। मेरी शादी में भी नहीं आए थे वो लोग। जब राजवीर जी, हाँ राजवीर जी की डेथ के बाद 2 बार आई हैं। उनकी जो बेटी आपने ब्लॉग में भी देखी होंगी, वो भी आई हैं सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। वो लोग भी नहीं आते। बुआ हैं, जो बुआ सास होती हैं, वो भी 2-2 हैं, एक विडो है, मेरी जैसी इतनी सारी प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो भी नहीं आती। क्या सब लोग गलत हो गए? यहाँ पे मेरे ससुराल में दिखती है तो बस एक फैमिली, सासू माँ की साइड की, उसके अलावा पूरा खानदान है यार, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैमिली है। 2-2 बहन है, मतलब 4 भाई बहन है, ये ससुर सब जो भी 4 भाई बहन, उनमें से कोई दिखता है आपको? कोई नहीं। रक्षाबंधन आया, आपने हर रक्षाबंधन पे देखा होगा, इस बार रक्षाबंधन पे आई वो नहीं आई। क्या वो भी गलत है कि वो भी आएंगे तो प्रॉपर्टी लेने आएंगे? छोटे दादाजी हम जहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं, उनका घर हमारे घर के पास ही है, वो लोग भी नहीं आए। दुख सिर्फ इन्हीं को है और किसी को दुख नहीं है। छोटे चाचा जी हैं, उनकी भी मतलब बुआ है, उनकी भी बेटी है, मतलब पूरा खानदान है। क्या ससुराल पक्ष का कोई इंसान है नहीं जो आपके पास आए? कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ एक ही साइड के हैं। तो इतना तो समझने वालों को समझना चाहिए कि चल किसकी रही है उस घर में। वो लोग आएंगे तो सीधा बोलेंगे ना कि जब तुम्हारी पोती है, सब कुछ है, उसके होते हुए इतना सब कुछ कैसे कर दिया? वो तो सवाल करेंगे ना, इसीलिए तो वो इस घर में नहीं आ रहे हैं। जो करवा रहे हैं इस घर में सिर्फ वही हैं। इतना तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि इस घर में चल किसकी रही है और इस घर में राज किसका हो रहा है। मेरी फैमिली है तो मेरी बुआ, हर इंसान दिखेगा आपको, मेरे ताऊ जी, मेरी चाची, चाचा, बुआ। उस घर में क्यों नहीं आपको कोई दिख रहा? उस घर में भी तो दिखना चाहिए। क्या उनसे भी लड़ाई है तो फिर क्यों है? ऐसी क्या बात होगी? सब इंसान बुरे नहीं हो सकते। जैसे मेरे साथ बोलते हैं ना कि दोस्त भी गलत, जो बेटी थी वो भी गलत, सास ससुर भी गलत, सब गलत। वह मेरे लिए तो ऐसे कंपेयर किया जाता है ना।
तो फैमिली को करो ना, कि जो ससुराल पक्ष का एक भी इंसान सही नहीं है दूर दूर तक। मेरे जो दादाजी थे उनके 2-3 भाई थे, मतलब सब लोग गलत हो गए, एक ही इंसान सही है। जो सासू माँ के पक्ष के वही इंसान सही है, उनकी बहन भी आती है, अभी आई थी कुछ दिन पहले, उनके भैया की फैमिली आती है, उनके भतीजे आते हैं, उनके अलावा 1 साल हो गया कोई आया नहीं है। रक्षाबंधन पे तो हमेशा से बुआ आती थी, बुलाती ही नहीं, दिखती नहीं, कोई भी नहीं दिखता। आज तक आपने भी कोई नहीं देखा होगा, दिखे हैं तो सिर्फ उनकी फैमिली। तो इतना दिमाग पब्लिक को भी लगाना चाहिए। जितने भी ससुराल पक्ष में जिस दिन जाऊं ना, सब खड़े हो जाएंगे सब, क्योंकि उन्होंने भी सब कुछ देखा हुआ है। कि छोटे दादाजी की उनको बोलते हैं, मतलब बूढ़े माँ बाप उनको बोलते हैं, इतने बीमार रहते हैं, आज तक कभी उनके दुख में शामिल हुए? कभी नहीं हुए। ये अपने घर में किसी इंसान को एंटर नहीं होने देते हैं जो सही और सामाजिक रूप से साथ में होते हैं, कि हाँ सामाजिक सोचने वाले कि ऐसा मत करना, ये तो गलत कर रहे हो, वो हमारे घर में एंटर ही नहीं होगा। ये चाहते हैं कि जो भी हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, बढ़िया ड्रिंक चलती है, बढ़िया कलेश होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो घर के बाहर ना जाए। आज तक गई भी नहीं थी, पड़ोसियों को सबको पता है। आप हो कौन? आप अंकल आंटी के बारे में बोलो, जहाँ वो लड़की रहती है सबके बारे में बोलो। मैं कौन हूँ आपकी जो मेरे बारे में मुंह उठा के बोल देते हो? मानहानि का केस तो आप पे भी बनता है, आप भी मुंह उठा के बोल देते हो किसी के। तुमने कैरेक्टर तक मेरा छोड़ा नहीं, इतनी गंद बकी है, पता नहीं रिंग कोली, पता क्या क्या गंद बकी है आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। जब व्यूज का मौका मिला तब मुंह उठा के बैठ जाओगे, पूरा प्रवचन देते। अरे तुम्हें कोई क्लियर करनी है बात तो अच्छे से क्लियर करो ना। मेरे को क्यों बुरा? अपने चैनल पे जाके देखना, कभी वीडियो देखना अपनी, कितनी गंद बकते हो एक लड़की के बारे में। किसी के साथ बुरा हुआ जब मैंने बोला, आपके साथ क्या बुरा हो गया जो आप बोलोगे? ऐसे किसने दिए, क्या एविडेंस? भैया एविडेंस कभी मिटते नहीं है। इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो, इतने हम भी पढ़े लिखे हैं, इतनी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, सारे एविडेंस हैं। हम कोई पागल थोड़ी हैं। मम्मी के अकाउंट में आए थे, ICI के अकाउंट में आए थे, और वो मेरे सामने पैसे आए थे, राजवीर जी के एक्सीडेंट के पैसे आए थे। इन बातों को जुटला दोगे? आप जुटला रहे हो। जिसके अकाउंट में आए वो मना तो करे एक बार कि नहीं आए हमारे अकाउंट में, कोई राजवीर जी की डेथ के उससे पैसे नहीं आए, एक बार बोले तो सही। पूरा डाटा तो न जाने कितनी सालों का खुल जाता है, और वो तो डेथ के 2 महीने के अंदर आ गए थे। 2 महीने के अंदर वो मैं पूरा निकाल लूंगी कब कैसे आए। वो तो पूरी देखो, जब केस कोई फाइट कर रहा है, वो मेरे ऊपर केस है डायरेक्ट। ये बोल रहे हैं ना कि अपने बचाव के लिए है, मेरे ऊपर केस किया गया है, ना कि कोई बचाव के लिए। बोलती हूँ कि मैंने उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, उनको मतलब मुंह दिखाने वो जाते थे, उनको शर्म आती थी, सोशल मीडिया पे कोई कैसे कोई माफ कर देगा ये वो। आप अपनी बोलो, आप कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। आप एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, आप एक लड़की को इतना गंदा गंदा बोलते हैं, सपोली बोलते हैं, कमेंट्स को लाइक करते हैं, और खुद अच्छे इंसान बन रहे हैं, जबकि इस इंसान का हमारी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। और वो तो मुझे भी पता है कि कितनी आपने मदद की है, कितना क्या किया है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रही हूँ और मैंने भी देखा है, और तब ऑडियंस ने भी देखा है कि कितने आपने चैनल क्रिएट कर लिए थे, या कितना आप मदद जो भी है क्या क्या किया था, तो वो सबने देखा है। अभी मौके का फायदा तो खैर दुनिया उठाती है, उसी दुनिया में से आप हो। पर अच्छा है, बोलो, मैं तो कहती हूँ इससे बुरा बोलो, क्योंकि एक केस आपने फाइट किया वो पूरे होते जाएंगे, नाम सबका है, और आप बच जाओ। आप तो ये उम्मीद भी मत करना, क्योंकि आपने तो इतनी सारी हदें आपने पार कर दी। आप ये बोलते हो कैसे ऐसे बोल के, अच्छा बन के, अंकल आंटी का सब भी बन के, आप उनकी मतलब हम मेरे बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? आपको उनका अच्छा बनना है, नो डाउट बनो, बहुत अच्छी बात है, पर आप मेरे बारे में बोलने वाले कौन होते हैं? आप पे अपनी फैमिली को दिखाने का कंटेंट नहीं है क्या? उनको दिखाओ, आपके भी मम्मी पापा हैं, आपकी तो इतनी बड़ी फैमिली है, भैया भाभी हैं, भैया भाभी के बच्चे हैं, इतनी बड़ी फैमिली में आज तक कोई नहीं देखा। जब देखो जब अंकल आंटी ये थंबनेल ये अरे वो दिखाओ उनको। मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। लेना है तो अच्छे से लो, इतने गट्स होने चाहिए कि आराम से मेरा नाम ले सकते हो। और कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें सबके लिए बनी है, एक साइड के लिए नहीं बनी है कि एक साइड से सब कुछ हो गया, एक साइड के लिए बनी हो। और आपके इस चीज़ का जरूर जवाब मिलेगा जो आप ट्रांजेक्शन की बात करते हो कि पैसा आया है या नहीं आया। ICI की बैंक में मम्मी का नाम कमलेश है, उनके अकाउंट में आया है, तो उसका आराम से पूरा डाटा मिल जाएगा, कितने पैसे आए हैं, कब आए हैं, पूरा मिल जाएगा। क्योंकि ये जब पैसे की बात चल रही थी तब इनका पैसा आ नहीं रहा था, तो ऐसे इन्होंने बात करवाई थी कि ये हमारी बेचारी बहू है, ये हमारे साथ ही रहेगी। तो मेरे को तो पता भी नहीं था। हाँ, मैंने ये बोला कि हाँ ये हमारे मम्मी पापा हैं, हम सब लोग साथ में रहते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे पास कॉल आया था, और ये आपके सासू माँ के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद अपने स्नैपीगल जो शॉर्ट चैनल था उसका द रॉड शॉर्ट का पैसा मम्मी के अकाउंट में आता था, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बाद में पता चला कि ये पैसा किस चीज़ का आ रहा है, राजवीर जी का उसका आ रहा है। राजवीर जी का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक जो पापा जी का अकाउंट है वो उसमें आया। इतना बड़े बड़े अमाउंट में पैसा आया, तो वो तो पूरे ट्रांजेक्शन खुल जाएंगे। ये एक बार बोलें कि नहीं, जो राजवीर जी का पैसा है वो सपना के अकाउंट में गया, सपना अपना शादी का गोल्ड ले गई, सपना जो राजवीर जी ने गोल्ड बनवाया था वो लेके गई है। अपने बहू पे धाराएं लगाते ना कि हमारा गोल्ड लेके चली गई, हमारी ये प्रॉपर्टी लेके चली गई। कोई धाराएं नहीं है। इन्होंने मेरे को पागल घोषित किया कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। इनको कुछ मिला ही नहीं। इनको ये भी नहीं समझ में आया कि ये केस फाइट करेंगे, कोई भी केस फाइट करते हैं
मैं भी कोई केस फाइट करूंगी तो सामने वाले का भी तो मुंह है, उससे भी तो पूछताछ होगी, सारी चीजें होंगी। मेरे आधार में भी मेरे भी फादर का नाम है, मेरे पति का नाम अपडेट नहीं कराया, डेथ सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं लिखाया, मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं दिए, कुछ नहीं। अब सीधे बन कैसे बैठ जाओगे? हम सीधे, इसको सीधे समझना है, समझो, क्योंकि भुगता मैंने है, मैं जानती हूँ, भगवान जानता है। और अंत जो रिजल्ट रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा, जो सच है वो रहेगा। क्योंकि इसमें एक दो एलिगेशन ऐसे लगाए ना कि ये करके गई, मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ है मेरे पास, हर चीज है मेरे पास। तो ऐसे थोड़ी कोर्ट क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है, आपके पास हो आप दो, मेरे पास है मैं दूंगी। फाइनेंशियली पूरा तुम पैसा लेके बैठे हो, फिर वहां तुम दिखाते हो अरे हम बूढ़े माँ बाप हैं, हमें तो बुढ़ापे तक सारा मतलब काटने के लिए, बीमारियों के लिए पैसा चाहिए, पूरा तो तुम्हारे पास है, मेरे पास क्या है? मैं जो कमा रही हूँ अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ, मेरे पास तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव शेरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने एक वीडियो डाला है जिसमें सपना चौधरी ने कहा, मेरे जो ससुर के पड़ोसी हैं उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा कि अंकल जी ने जो केस किया है वो अपने बचाव के लिए किया है। सपना चौधरी ने कहा कि मेरे बारे में आप बोलने वाले होते कौन हैं? मेरी सास ससुर बोल सकते हैं, भले ही उनसे मेरा कोई रिश्ता ना हो, हम साथ में ना रहते हों, लेकिन उन्हें बोलने का हक है, लेकिन आपको नहीं है। आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? इतना उल्टा सीधा बोलने का हक आपको किसने दिया? वो जो मेरे सास ससुर हैं वो मेरे बारे में ऐसा बोलने का अधिकार दे रहे हैं, अपनी बहू के बारे में इतना गंदा बोलने का हक किसी और को देते हैं। शायद ही ऐसा कोई करता होगा। तो उन्होंने जो केस किया है उसमें मैं लड़ूंगी और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा,